अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज पठान, आवामी विकास पार्टी नासिक शहर अध्यक्ष। दोस्तों, मेरी बाजू की स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, ये एरिया नानावली प्रभाग 14 का है। नानावली प्रभाग 14 में जो सीधा नानावली से ऊपर ट्रैक्टर हाउस की तरफ जाता है, जो वहाँ पर कॉर्नर पे सुन्नी चौक है और सुन्नी चौक के एग्जैक्ट सामने कोलवाड़ा है। ये जो पाइप जिधर डाले हुए आप देख रहे होंगे, ये गालों के पास में पाइप पड़े हैं और जो रास्ता खुदा हुआ है जो खुद के अंदर जा रहा है, ये जाता कोलवाड़े में। और उसके ही सामने ये भाग नानावली मस्जिद का पट्टा है, सुन्नी चौक का। आज ये दिखाने का मकसद ये है कि करीबन 1 साल से और अभी कंटिन्यू 6 महीने से, यानी 1 साल पहले कंप्लेंट डाल के अधिकारी, मैं भी नाम नहीं ले रहा क्योंकि मेरे पास सभी के ऑडियो है और सभी के नाम हैं। अगर मंडे के दिन अधिकारी यहाँ पर आके विजिट करके सर्वे करके और 2-4 दिन में काम स्टार्ट नहीं किए, तो उसके बाद जब सेकंड वीडियो में डालूंगा तो उसके अंदर अधिकारियों के ऑडियो और उनके नाम डिक्लेयर करूंगा। तो आता हूँ अपने पहले मेन मुद्दे पे। तो मेरे जो नानावली के एरिया की है, जो मतलब नानावली मस्जिद के आसपास के 3 कंप्लेंट मेरे जो पेंडिंग है, वो कंप्लेंट कई टाइम से मैं फॉलोअप ले रहा था, क्योंकि मैं आज नगर सेवक नहीं हूँ और ना ही मेरी पार्टी सत्ता में है, ना मैं इतना पावर में हूँ कि मेरे काम अर्जन हो जाए। लेकिन मैं फिर भी अपने लेवल पर भाग दौड़ करके, पेपर वर्क करके, अधिकारियों से बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके काम करवाता हूँ। अगर नगर सेवक होता तो मेरे जेब में निधि होती, फटाफट कर देता। तो नानावली मस्जिद के पास में का जो एरिया है, सुन्नी चौक के सामने का, वहाँ पर मेरे 3 कंप्लेंट पेंडिंग है, जिसमें से एक कंप्लेंट करीबन 1 साल से पेंडिंग है। वो कंप्लेंट नहीं करते हुए नगर पालिका के माध्यम से यहाँ पर काम चालू हुआ। ठेकेदार यहाँ पर काम स्टार्ट किया, मुझे पता चला, मैं स्पॉट पे पहुँचा। स्पॉट पे पहुँचने के बाद में ठेकेदार के कुछ कार्यकर्ता भी वहाँ पर पहुँचे, उनके बीच हमारी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में उन्होंने बताया कि ये काम फला फला ठेकेदार ने लिया और फला फला अधिकारी के माध्यम से। मैंने स्पॉट से ठेकेदार से बात किया, ठेकेदार ने उसकी तरफ से अपनी बात रखा, उसकी भी ऑडियो क्लिप मेरे पास है। उनके जो कार्यकर्ता थे वहाँ पर स्पॉट के ऊपर, उन्होंने भी अपनी बात रखी, उसकी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसके बाद मैंने संबंधित अधिकारी से बात किया, उसकी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अब क्या बात हुई क्या नहीं हुई ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि उन्होंने मेरे को उस बात में आश्वासन दिया कि मंडे के दिन अधिकारी वहाँ पर विजिट करेंगे, जो मेरी 3 कंप्लेंट है, और तुरंत 2 से 3 दिन में मटेरियल डाल के काम स्टार्ट करेंगे। अब ये करना क्यों पड़ा मुझे? मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी जातिवाद नहीं किया और ना ही कभी जातिवाद के ऊपर बिलीव किया। हम लोग जितना भी हो सके हम सोचते हैं कि भाईचारा बढ़े, आपसी मनमुटाव ख़त्म हो और एक भाईचारे का मैसेज हर काम के माध्यम से जाए। मैं जब भी काम करता हूँ तो मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि ये हिंदू का है क्या मुसलमान का हो। मेरे प्रोफाइल पे आप देखेंगे मैं सभी जात सभी जमात के लोगों के काम करता। आज अचानक में काम देखने के बाद मैं शॉक हो गया कि 1-1 साल से जो मुस्लिम मोहल्ले में कंप्लेंट पेंडिंग है वो काम नहीं हो रहा और इधर का काम हो रहा। तो मैंने सरासर मेरे जो दिमाग में चल रहा था, मैंने उसके कुछ सवाल ठेकेदार से और अधिकारियों से पूछा। उसके ऑडियो क्लिप है मेरे पास, ज़रूरत पड़ी तो वो लोड करूँगा। मैंने अधिकारियों से पूछा कि नासिक महानगर पालिका में बीजेपी की सरकार है, जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में तो ये महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई और नासिक महानगर पालिका में बीजेपी की सरकार है। तो मैंने अधिकारियों से और ठेकेदार से पूछा कि यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि महानगर पालिका में कि वरिष्ठ अधिकारी या कोई नेता मीटिंग लेते आके और ठेकेदारों को और अधिकारियों को बोलते कि भाई मुस्लिम मोहल्लों में, दलित मोहल्लों में काम मत करो, इनको पड़े पड़े रहने दो, जी साल में है, इनके एरिया में चिक्कड़ रहने दो, गंदगी रहने दो, कुंडी रहने दो, इनको मरने दो, जी साल में है। तो मैंने पूछा ठेकेदार से और अधिकारी से कि ऐसी मीटिंग होती क्या? तो उनके काफ़ी चौंकने वाला रिएक्शन था उनका, और उन्होंने कहा नहीं यार ऐसा नहीं वैसा नहीं, क्योंकि जाहिर बात है ठेकेदार है या छोटे मोटे अधिकारी है वो लोग, तो वो इतना खुल के बताएंगे नहीं। लेकिन मेरे को इस काम के हिसाब से ऐसा लग रहा कि कहीं ना कहीं नानावली में जो भाईचारा आज बना हुआ है उसको कहीं ना कहीं ये तड़ा देने की कोशिश की जा रही है अधिकारियों के माध्यम से या फिर कुछ नेताओं के माध्यम से। यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि देखो तुम लड़ो और यहाँ पर बात करो। एक टाइम था कि नानावली के अंदर जब भी वातावरण खराब होता था तो लगता था कि ये शुरुआत नानावली से होंगी।
कम्युनल राइट अगर कहीं होते हैं कहीं कहीं भी पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र या इंडिया में, तो सबसे पहले रेड अलर्ट नानावली में लगता था। ये बहुत पुरानी बात है, अभी तो बहुत अच्छा भाईचारा है। तो एक माहौल बन जाता था कि अगर राइट शुरू होंगी तो नानावली से होंगी। नानावली में इतना मनमुटाव आपस में था कि यहाँ पर कम्युनल राइट्स की काफ़ी नोंद है। हर बार यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एचएम राइट्स होती थी। ये माहौल हमने बदलते बदलते इतना बदला यहाँ का कि आज मुस्लिम मुस्लिम हिंदू हो, दलित हो, हर हरिजन हो, कोई भी समाज के लोग हो, आज भाईचारे से रहते। अब ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नेताओं को खटक रहा कि नानावली में राइट्स क्यों नहीं हो रहे, नानावली में वाद विवाद क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वाद विवाद का शुरुआत कहीं ना कहीं इस काम के माध्यम से किया जा रहा। इसलिए मैंने ठेकेदार से और अधिकारी से पूछा, क्या अधिकारी को कोई नेता या वरिष्ठ अधिकारी जो ऊंची रैंक के हैं, जो आरएसएस लॉबी वाले हैं, क्या उनके माध्यम से कहीं इनको ऐसा गाइडलाइन किया है कि मुस्लिम मोहल्ले काम मत करो, हिंदू मोहल्ले का काम करो, और मुसलमान इससे चिढ़े देख के और वो कहीं ना कहीं झगड़ा करे या वाद करे। जब मैं स्पॉट पे गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं यहाँ पर वाद विवाद हो सकता था, क्योंकि मैंने सवाल किया। मैं कभी झगड़े मारामारी के ऊपर बिलीव नहीं करता और जात पात पे भी नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से मैं सवाल कर रहा था तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया था। इधर से कार्यकर्ता उधर से कार्यकर्ता जमा होना शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वाद विवाद होने की भी चांसेस थे। और कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ जो प्लानिंग थी, जो नेताओं की प्लानिंग थी, जो नानावली का माहौल खराब करने की, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इसको बल मिलेगा यहाँ से और कहीं ना कहीं शुरुआत होंगी। तो मैंने अपने आप के अंदर थोड़ा संयम कर लिया, और संयम करने के बाद में मैंने जो फुटेज लेने थे मुझे वहाँ से, मैंने वो फुटेज लिया और फुटेज लेके मैं वहाँ से फुट गया। अब मुझे ऐसा लगा जाने के बाद कि कहीं ना कहीं मैं वापस से एक बार अधिकारियों से चर्चा करूं और मैं ये सारी चीज़ की बात आप लोगों के बीच में रखूं। अब अधिकारियों ने तो मुझे कन्विंस किया, अधिकारियों ने बात की, मैंने बताया जो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि मुझे डाउट है कि बीजेपी के नेताओं के माध्यम से या आरएसएस के नेताओं के माध्यम से वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी मीटिंग होती होंगी। कंफर्म नहीं पता मुझे, लेकिन मेरा सवाल था, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है पूछने का, तो मेरे दिमाग में सोच आ रही थी, मैंने पूछा। तो अधिकारियों ने मुझे जो खुलासे दिए, ठेकेदार ने जो मुझे खुलासा दिया, अगर पीर के दिन अधिकारियों का और ठेकेदार का विजिट नहीं हुआ और 2-4 दिन में वहाँ पर मटेरियल के काम स्टार्ट नहीं किया, तो मैं सारे ऑडियो सोशल मीडिया पे मेरे, ये सोशल मीडिया चैनल पे मेरे लोड करूँगा। मेरे पास अधिकारियों की ऑडियो है, ठेकेदार की ऑडियो है, और कुछ लोगों से बात करी हुई ऑडियो है। इस काम को लेके क्या रिएक्शन होगा। अधिकारियों ने कहीं ना कहीं ये चीज़ समझनी चाहिए कि जातिवाद अब खत्म करो। अधिकारी पुलिस बंदोबस्त में होते, एसी ऑफिसों में बैठते हैं, लेकिन जो सामान्य पब्लिक है वो माउथ टू माउथ लोगों से टच हो रहती है, एक दूसरे के हमेशा मुंह पे मुंह गिरता है लोगों का। और नानावली के अंदर खास करके आज हमारा जो प्रभाग 14 नानावली है, यहाँ पर बहुत अच्छा भाईचारा बना हुआ है। इस भाईचारे को ख़त्म करने की कोई कोशिश ना करे। अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा तो हम संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के हम उसके ऊपर लीगल पेपर वर्क करेंगे। आज मुझे भू लग रही थी इस काम के माध्यम से कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम कम्युनिटी को चिढ़ाने का काम किया जा रहा था। एक तरीके से काम मुझे आते जाते देख के मुंह चिढ़ा रहा था ये काम मुझे। मैंने ठेकेदार को ही पूछा, क्या ये जो वर्क ऑर्डर है मुझे काम की बताओ, कितनी तारीख है इसकी। लेकिन ठेकेदार ने मुझे डॉक्यूमेंट्री तारीख नहीं बताया, उड़ा उड़ी की तारीख बताया। कॉन्ट्रैक्टर को मैंने पूछा, संबंधित अधिकारी को पूछा, लेकिन मेरे पास तो तारीख है, मेरे पास जो भी मैं पेपर वर्क करता हूँ उसकी मेरे पास तारीख रहती है और रिसीट रहती है, तो मेरे पास पुरावों के साथ थी। तो मैं बोला दोनों की तारीख मैच करो। तुम्हारा जो वर्क ऑर्डर है, अभी कोलवाड़े के कॉर्नर पे काम चालू है, इसके वर्क ऑर्डर की तारीख और मेरी कंप्लेंट की तारीख दोनों मैच करो। अगर ये पुरानी कंप्लेंट है, इधर के लोगों की समस्या पहली है, ज़रूर होने मांगता। अगर नानावली के लोगों की तकरार पहली है तो वो समस्या पहले सॉल्व होने मांगता। मैंने पहले ही बोला, मैं जातिवाद पे बिलीव नहीं करता, जात पात पे बिलीव नहीं करता, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया जा रहा, मुस्लिम कम्युनिटी को छिड़ाने का काम जहाँ पे मुझे किस काम के माध्यम से दिखाई दे रहा। आज हमारे नानावली मोहल्ले के अंदर मेरे घर से थोड़ा ही आगे, मतलब उदाहरण, मेरा घर काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि सोशल मीडिया पे जो लोग कनेक्ट थे मुझे नाम से पहचानते। मैं नानावली मस्जिद के पास में रहता हूँ और मस्जिद के आगे और पीछे 2 साइड में दोनों एरिया की कंप्लेंट है।
मस्जिद की जो पीछे वाला एरिया है, मतलब उदाहरण मेरे घर से जो लेफ़्ट साइड है, मतलब मस्जिद के एग्जैक्ट पीछे बाजू का, मस्जिद के फ्रंट से सीधा और उल्टा हाथ, तो उल्टे उल्टे हाथ को जो बैक साइड है वहाँ पर एक पट्टा है, ऊपर नीचे सेक्शन में है। वहाँ पर जब गटर भर जाती है तो पानी है ना दीवार के ज़रिए ऐसा उतरता है, झीरा लगे हुआ है, दीवार से पानी पजरता पूरा। और वो पानी जब उतरता तो दीवार के अंदर महराब में, जाहिर बात है हम हमारे घरों में कुरान शरीफ या किताबें या पारे वगैरह जो भी रखते हैं तो महरागों में ही रखते हैं। जब दीवार से पानी उतरा तो कहीं ना कहीं ये पाक चीज़ें, वो पानी नापाक लगने की वजह से दीवारें नापाक हो रही और वो चीज़ें भी नापाक होने के चांसेस है कहीं ना कहीं। तो दीवार से पानी उतर रहा, घरों में रिटर्न पानी जा रहा, ऐसी समस्या है। और ये समस्या साल भर से है, और साल भर से मैं सिर्फ मेंटेनेंस कर रहा हूँ उसको, सफाई कामगार बुला के उसको सफ़ा कर दो, सफाई कामगार बुला के सफ़ा कर दो। मैं ये इंतज़ार में है कि अभी वर्क ऑर्डर होगा, अभी वर्क ऑर्डर होगा, अभी वर्क ऑर्डर होगा, लेकिन दूसरे वर्क ऑर्डर नहीं कर रहे। आज मैं सीरियसली, मेरे आज इस सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर नासिक महानगर पालिका में नेताओं के माध्यम से या किसी अधिकारियों के माध्यम से हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की जा रही है तो आवामी विकास पार्टी और सरफराज पठान ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मुझे इतनी सी भी लिंक ऐसे लोगों के खिलाफ लगी तो उनका मुंह काला करके महानगर पालिका के बाहर रोड पे निकाला जाएगा। मैं एक बार फिर से संबंधित अधिकारियों को निवेदन करता हूं कि हमारे मूलभूत अधिकार जो है उसकी सारी सुविधा हमारे को उपलब्ध करके दी जाए, क्योंकि हम लोग टैक्स पे करते हैं। महानगर पालिका या कोई नेता या कोई अधिकारी हमारे ऊपर एहसान नहीं करता काम करके, हम लोग टैक्सेस पे करते हैं। और टैक्स पे करने की कंडीशन ही ये होती है कि हमारे को सारी सुविधा उपलब्ध करके ना। सारे अधिकारी नौकर हैं, सरकारी नौकर है, पब्लिक सर्वेंट है। सारे अधिकारियों को और नेताओं को जो पगार मिलती है पब्लिक के पैसों में से मिलती है, और पब्लिक इसके लिए चुनती है कि पब्लिक का उतना टाइम नहीं है, पब्लिक अपना प्रतिनिधि चुनती है, और प्रतिनिधि उसके अंदर अधिकारी अपॉइंट करके काम करवा के लेते हैं। तो कोई भी एक घमंड में ना रहे कि कोई अपने जेब से काम कर रहा है। ईमानदारी से नानावली के अंदर जो भाईचारा है वो ख़त्म करने की कोई कोशिश ना करे, और ईमानदारी से हमारे मूलभूत सुविधा जो है वो जल्द से जल्द करके दे और हमारे काम स्टार्ट करें। वरना आवामी विकास पार्टी अपनी स्टाइल में उन जातिवादी लोगों को और उन भेदभाव करने वाले लोगों को धड़ा सिखाएगा। इंशाल्लाह इस काम से रिलेटेड जो भी अपडेट मेरे पास रहेंगी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। जय हिंद, खुदा।